साथ में रहती थी तो बर्तन धोने में इसे घिन आता था। हाँ? साथ में रहती थी तो इसे तो हमेशा बीमारी ही पकड़े हुए रहता था। अब अलग हुई है तो उछल उछल कर सारा काम कर रही है। अब तो मेरे से पहले भी उठा जा रहा है। पहले तो लेट होता था उठने में। सुबह सुबह नींद खुल जाता, वॉकिंग के लिए जाती है। मेरी बराबरी जो कर रही है ये। और ये माँ जी अपनी कुछ बोलते हैं। मेरे समय में तो बहू तो बड़ी है, कर लो कर लो। ये फला रहा है। जब साथ में हम लोग थे तो ये जेठानी तो एक सब्जी भी नहीं मंगवाती थी। अब अलग होने के बाद ये जेठानी तो तरह तरह के फल मंगवा रही है खाने के लिए। दबा दबा के पैसा रखा जा रहा था, सब खर्चा बचा बचा कर, तो अलग होने के बाद तरह तरह का आइटम खाया ही जाएगा। कुछ फल ले लो क्या? हाँ? नहीं नहीं नहीं, मेरी तो ये आदत है ही नहीं है। अगर इसमें से एक भी फल लूंगी ना तो ये मेरी जेठानी बोलेगी कि सब ले ली। हाँ? उनका फल उन्हीं को मुंह में रखो। चलो जल्दी जल्दी खाना बना लेती हूँ और खाना बनाकर आराम करूंगी अपने रूम में जाकर। दीदी क्या हुआ? पहले खाना मैं बनाऊंगी। क्यों? पहले मैं आई हूँ, मैं बनाऊंगी खाना। पहले मुझे खाना नहीं बनाने दिए ना तो आपको भी खाना नहीं बनाने दूंगी। अच्छा तुम मुझे खाना नहीं बनाने देगी? मैं तुम्हारी जेठानी हूँ। जेठानी को इज्जत नहीं करती है तुम? किस काम की जेठानी? जेठानी और देवरानी की दोनों को बराबर की इज्जत होती है। अब जेठानी है तो सर पर नहीं चढ़ेंगे मेरे। अच्छा ये बात है। अभी मैं माँ जी को बुलाती हूँ। क्या कर लेंगे माँ जी? बताइए ना, दोनों बड़े बड़े हैं तो क्या मेरे सर पर नाचेंगे क्या? हाँ हाँ नाचूंगी दोनों, समझी ना? मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ तो सबसे पहले काम मैं ही करूंगी, सबसे पीछे काम तुम करेगी, समझी ना? तो ऐसा कीजिए ना, एक रूम में क्यों रहते हैं? जितना रूम है ना सब में फैल कर रही है और हम लोग को बाहर निकाल दीजिए भीख मांगने के लिए। अगर वो करना रहता ना तो वो भी मैं करती, लेकिन खाना तो मैं पहले मैं ही बनाऊंगी। मैं आपको बनाने दूंगी तब ना आप बनाएंगे, बनाने ही नहीं दूंगी। अच्छा तो मुझे बनाने नहीं देगी? हिम्मत है रोकने का, रोक कर दिखा। हाँ मैं बनाऊंगी। हिम्मत क्या, आपको अच्छे से हिम्मत दिखा भी दूंगी। ज्यादा मेरे पास ड्रामा मत करो छोटी, निकल मेरे अभी किचन रूम से। नहीं निकलूंगी तो ये सारी गलती माँ जी की ही है। जब अलग हो रहे थे ना उसी समय मैं माँ जी से बोल रही थी कि किचन भी अलग अलग कर दीजिए, लेकिन माँ जी कहाँ मानने वाले थे। उस समय तो बोल रहे थे कि तुम लोग अलग रहो लेकिन एक ही घर में रहो और एक ही चूल्हा पर दोनों खाना बनाओ। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि पहले मैं खाना बनाऊंगी उसके बाद आप खाना बनाएंगे। अच्छा तो एक काम करो, मेरा हिस्सा का खाना जो है ना वो तुम ही बना दो, ठीक है? क्यों? आपका हिस्सा का खाना मैं बनाने क्यों लगूं? आप बनाकर खाइए ना अपने हिस्सा का खाना। मैं आपकी नौकर हूँ जो आपका हिस्सा का खाना मैं बनाऊंगी। माँ जी कहाँ गए माँ जी? आने दो माँ जी को, माँ जी ही बताएंगे। देख रही हूँ ना क्या कर लेंगे माँ जी। क्या हुआ बहू, किस लिए इतना शोर मचा रही है? जरा ये बात बताइए माँ जी, किस लिए आप अलग किए थे? अलग करने के बाद भी आप मेरे में ही हैं, लेकिन हमेशा आप छोटी की तरफ से साइड लेते हैं। अरे तो क्या हुआ, बात क्या हुआ? आप ही बताइए माँ जी, एक ही चूल्हा है। ये बोल रही है कि मैं पहले खाना बनाऊंगी और मैं भी बोल रही हूँ मैं पहले खाना बनाऊंगी। माँ जी मैंने भी वही बोला कि पहले मैं खाना बना लेती हूँ उसके बाद आप बनाइए। अरे बहू तो तू छोटी बहू को बनाने देना खाना। माँ जी पहले मैं इस घर में आई हूँ तो सब काम पहले मैं ही करूंगी। सारे पैसे तो दबा दबा के रख लिए और अलग कर दिए। अच्छा मैं पैसे दबा करके अलग की हूँ? तू ही काम नहीं करना चाह रही थी इसलिए तो अलग थलग हुए हैं। पहले तो 9-9 10-10 बजे उठती थी, अब कैसे 6-6 बजे 5-5 बजे उठ करके वॉकिंग के लिए जाती है। अब कैसे सारे बर्तन धोती है? तो आप पैसे दबा दबा के रखेंगे तो क्या मैं उतना भी नहीं करती? हाँ तो ले लो ना पैसा, दे रही हूँ ना पैसे। अरे छोटी बहू, बड़ी बहू को ही बनाने दो ना खाना, तुम बाद में बना लेना। क्यों छोटी, बड़ा बोलती थी ना कि मेरा मायका बहुत अमीर है तो मायके से मंगवा लो ना अपने लिए गैस चूल्हा, उसी पर बनाना। क्यों? मेरा ही मायका अमीर है, आपका भी तो अमीर है ना, आप मंगवाइए। हाँ हाँ मेरा मायका पैसा वाला है। अगर मैं एक बार फोन करूँ ना जो चाहूंगी वो मायके से भर भर कर आने लगेगा। तो कर लीजिए ना फोन, मना कौन किया है? अरे बहू दोनों को मायका इतना अमीर है तो ऐसा करो ना, राशन गैस चूल्हा सब मायके से मंगवा लो। क्यों माँ जी, मायके से मैं क्यों मंगवाऊं? मेरे पति कमाते नहीं है क्या? हाँ माँ जी मैं क्यों मंगवाऊं मायके से? मेरे पति भी कमाते हैं। क्यों छोटी, साथ में तो 1 रुपया नहीं था तुम्हारे पास, अब कहाँ से तुम्हारा पति कमाने लगा? तो साथ में तो 1 रुपया आप भी नहीं निकालते थे, अब कहाँ से इतना इतना फल आने लगा? जब साथ में रहते थे तो कपड़े नहीं धोती थी, बर्तन नहीं धोती थी, सुबह उठती नहीं थी जल्दी। अच्छा साथ में रहती थी तो मैं काम नहीं करती थी तो आप क्या करते थे? आप बताइए अपना जरा, मैं तो सारे काम करती थी। अरे बहू जाने दो ना, छोटी बहू को ही बनाने दो खाना। क्या माँ जी हमेशा छोटी छोटी कर रहे
अरे बहू छोटी है तो समझा करो ना तुम। हाँ माँ जी, छोटी है तो 1 बीता की है और बड़ी हूँ तो मैं 2 बीता की हूँ। अरे तुम दोनों को जो भी समझाने आएगा ना वो पागल ही हो जाएगा, समझो आपस में। हाँ तो बीच में मत आइएगा बोलने के लिए, अलग थलग करवा करके लड़ाई करवा रहे हैं। उस समय तो कुदक कुदक करके दोनों को अलग अलग करवा दिए। हाँ तो माँ जी को दोनों तरफ से टेस्टी टेस्टी खाना मिल रहा है ना, तो अलग करवाएंगे ही। आप बना कर देती ही हैं, मैं भी बना कर देती ही हूँ। जरा एक बात बताना छोटी, तू क्या बोल रही थी कि जब मैं शादी करके आई थी तो ये पैसे दबा दबा के रखते थे और उसके बाद अलग थलग करवा दिए? कौन सा मैं पैसे दबा के रखी थी? अरे दबा के पैसे रखे थे तभी तो बहुत सारे फल आ रहे हैं। अच्छा, अगर मैं फल थोड़ा मंगवा ली तो इसके आंख में चुभने लगा। मंगवाऊंगी मैं फल, जितना चलना है उतना चलो तुम। आज कुछ भी हो, खाना तो मैं पहले मैं ही बनाऊंगी। मैं बनाने ही नहीं दूंगी। कैसे नहीं बनाने देगी तू? बनाकर दिखाइए ना, उसके बाद मैं बताती हूँ आपको। मैं कभी नहीं सोची थी कि मेरी देवरानी आएगी तो ऐसी निकलेगी। जब देखने गई थी ना तुझे, तो पागल के जैसे बैठ करके मुंह नीचे गिराकर दिखा रही थी अपना चेहरा कि मैं कितनी सीधी सादी हूँ। मैं तो कितना खुश थी। अरे वाह, मेरी देवरानी इतनी सीधी सादी मिल रही है, 2 बात भी सुना दूंगी ना तो ये गूंगी जैसा सुन करके रह जाएगी। लेकिन यहाँ आने के बाद तो बिकराली रूप दिखा रही है। तो मैं भी तो आपको देखी थी, बहुत सीधा साधा से बात कर रहे थे, तो मैं भी तो सोच रही थी कि बहुत अच्छी मेरी जेठानी मिल रही है। लेकिन मैं नहीं जान रही थी आपका ये बिकराल रूप। हाँ बोलने बोलने, तू मेरी सास बन जाना। क्यों सास बनूंगी? सास नहीं है आपकी। ज्यादा बोलिए मत, समझे ना? ऐसा कर ले, तू ही आज खाना बना ले, मैं बाद में बना लूंगी। तेरे से कभी मैं जीती हूँ जो आज जीत जाऊंगी? इतना अच्छा से तो मैं दोनों देवरानी जेठानी मिलकर के खाना बनाती थी, लेकिन ये सासू माँ अलग थलग करवा दिए। इन्हें क्या है, बैठकर दोनों तरफ से खाना मिल रहा है ना, परेशानी तो मुझे हो रहा है। पहले कितना अच्छा से मैं बैठ करके आराम करते रहती थी, मेरी जेठानी काम करती थी, लेकिन अलग थलग करवाने के बाद सारा काम मुझे ही करना पड़ रहा है। अभी बड़ा ऐठ रही थी ना, छोड़ दी मैं सारा कपड़ा, भीगने दो। अच्छा खासा बारिश हो रहा है, अपना कपड़ा तो मैं उठा कर ले आई। वो समझे, अब पता चल रहा है ना काम करने में क्या मजा आता है। खाना बनाते बनाते जाओ, कपड़ा उठाओ, जब तक कपड़ा तो गीला ही हो जाएगा। देखती हूँ ना कि कहाँ ये कपड़ा सुखाती है। ये मेरी जेठानी अपना सबका कपड़ा उठा ले, लेकिन मेरा और मेरे पति का उठा ही नहीं कपड़े। और ये मेरे पति हमेशा इनका मुंह पर रट लगा हुआ रहता है, भाभी ये करती थी वो करती थी। अब क्यों नहीं करती है इनकी भाभी? सारा कपड़ा तो भीग गया, मैं कहाँ फैलाऊं? अगर रूम में फैला दूंगी तो आकर के सुनाने लगेंगे रूम में बदबू फैला दी। एयर फ्रेशनर बोल बोल करके थक गई कि ले आइए बरसात का समय है, लेकिन ये लाएंगे। अरे बहू, इतना बारिश हो रहा है, छत से मेरा कपड़ा लाई। मुझे क्यों बोल रहे हैं माँ जी? अपनी बड़ी बहू को बोलिए ना जाकर, मैं नहीं लेकर के आई हूँ आपका कपड़ा। आपके कपड़े भी बारिश में भीग ही रहे होंगे, मैं तो अपना और अपने पति का कपड़ा उठा कर ले आई। तुम्हारा दिमाग तो नहीं ना खराब हो गया है? तू अपने कपड़े उठाने गई थी तो उस समय साथ में मेरा कपड़ा उठा कर ले आती तो क्या जाता? अब बता, इतना बारिश में मैं छत पर जाऊं, अगर गिर गई तो? मुझे ही सुनाइए माँ जी, जेठानी जी को थोड़ी ना सुनाएंगे आप। क्यों नहीं सुनाऊंगी? जब तू अलग हो गई है तो तू अपना कपड़ा नहीं उठाएगी, अपने पति का कपड़ा नहीं उठाएगी। तो आप भी तो अलग करवाए हैं। अलग की हूँ तो क्या शौक से की हूँ? तुम्हारी आदत ही वैसी थी। पहले तो एक काम नहीं होता था तेरे से, अब सारा काम कैसे हो रहा है? सुबह का काम रात में ही करके रख दे रही है। क्यों ना करूँ माँ जी? जब रात का काम मुझे ही करना पड़ रहा, सुबह का काम मुझे ही करना पड़ रहा, तो मैं अपना दिमाग लगा करके काम करती हूँ, तो इसमें आपको इतना जलन क्यों हो रही है? अभी तुझे समझ में आ रही है कि सुबह का काम रात में ही कर लूंगी? पहले समझ नहीं था क्या साथ में जब थी तो? अगर ऐसे काम पहले करती, अलग में क्यों करवाती? बड़ी बहू बिल्कुल सही थी उस समय, तू ही गलत कर रही थी, इसीलिए अलग की। घर में 2-2 बहुएं के होने के बाद भी मेरा कपड़ा नहीं उठाया गया। आने दो मेरे बेटा को, मैं उसी से बोलूंगी तब तुम लोग सुधरेगी। इनका बेटा तो लगता है कि क्या कर लेंगे। अच्छा, ये महारानी इतना सिर्फ गंदा करके गई है, तो मैं क्या साफ करने वाली नौकरानी हूँ क्या उसकी? मैं भी नहीं साफ करूंगी और गंदा लगाकर छोड़ देती हूँ। ये जेठानी क्या करने गई है किचन में? अच्छा, ये पूरे सिंक गंदा कर रही है। दीदी, ये कहाँ से आ गई? क्या कर रहे हैं? क्या कर रही हो? कुछ नहीं कर रही हूँ, वो तो देखने आई थी कि सिंक कितना गंदा करके गई है तुम। मैं गंदा करके गई हूँ कि आप उसमें और गंदा कर रहे हैं? मैं कब गंदा कर दी? मैं तो अभी अभी आई हूँ। अभी अभी तू ही बर्तन धो करके गई है ना, तो सिंक क्यों नहीं साफ करके गई अच्छे से? मैं साफ करके गई थी, आपको आंख में धूल से लग गया है, जो आपको हर जगह धूल ही धूल दिख रहा था। मुझे तो लगता है कि आप भी गंदा किए होंगे। मैं क्यों गंदा करूंगी? क्यों नहीं करेंगे? जब मेरा कपड़ा, मेरा पति का कपड़ा छत पर फैलाया हुआ था, तो बारिश होने से पहले आप तो अपना कपड़ा उठा लिए, मेरा और मेरे पति का कपड़ा क्यों छोड़ दिए? क्यों ना
अरे बहू क्या कर रही है? सुबह का 10 बज गया, चाय नाश्ता लाएगी? ये क्या कर रही है बहू? अरे बहू सुनाई दे रहा है? क्यों माँ जी, आपकी बड़ी बहू को सुनाई क्यों देगा? वो तो आराम से सोई हुई है। क्या? हाँ, वो 10 बजे तक अभी तक सोई हुई है, पर हम मुझे बोलते थे। अब बोलिए अपनी बड़ी बहू को। मान रही हूँ कि वो सोई हुई है, तो तू भी तो मेरी बहू है ना? तू जा बना कर लेकर आ। सुनाई नहीं दे रही है मेरी बातें? सब मुझे सुनाई दे रही है। मैं अलग हूँ ना माँ जी आपसे, तो मैं भला क्यों बना करके दूं आपको चाय नाश्ता? अब तो बड़ी दीदी के साथ में है ना, मैं तो कभी कभी दे दिया करती थी ना खाना बना करके। अभी बड़ी दीदी का टाइम है, मेरा टाइम नहीं है, तो बड़ी दीदी से ही मांगिए, समझे ना? बहुत हो गया, ये दोनों तो मेरा नाक में ही दम करके रखी हुई है। बहू सुनाई दे रहा तुझे कि नहीं? सुबह के 11 बजने वाला है, चाय नाश्ता बनेगा या नहीं? माँ जी मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रहा है माँ जी, मेरे से खाना नहीं बनेगा। क्या? तेरी तबीयत को क्या हो गया? माँ जी रात से ही बुखार लगा हुआ है, और आप जान ही रहे हैं कि आपका बेटा 1 सप्ताह के लिए काम के सिलसिले में बाहर गया है। ना कोई दवा ला कर देने वाला है, ना कुछ करने वाला है। मैं क्या करूँ माँ जी, मेरी तबीयत सही नहीं लग रहा है। अच्छा ठीक है, तू आराम करो, मैं अपने छोटा बेटा से बोल दवा ला करके तुझे दे देगा। ठीक है माँ जी। ऐसा करती हूँ, छोटी बहू से बोलती हूँ खाना बनाने के लिए। छोटी बहू खाना बनाकर सब खत्म कर दी। छोटी बहू क्या हुआ माँ जी? तू कितना खाना बनाई थी? अभी सुबह ही है, 11 ही बज रहा है, सारा खाना खत्म हो गया तुम्हारी तरफ? हाँ अपने लिए बनाती हूँ, हम लोग अपना परिवार खा लिए तो खत्म हो गया खाना। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, चलो खाना मेरे लिए और बड़ी बहू के लिए बना दो। क्यों माँ जी, मैं भला आपका बड़ी दीदी का खाना क्यों बनाऊं? मैं अलग हूँ, साथ में नहीं हूँ कि आप लोग की नौकरानी बनी रहूं। बहू अभी इस समय नौकरानी और लड़ने वाली कोई बात नहीं है। बड़ी बहू की तबीयत खराब है तो तुम खाना बना दो। माँ जी जब मैं अलग हूँ तो क्यों खाना बनाऊं? मैं अपनी जेठानी के लिए, अपनी सास के लिए, अब तो जेठानी जी के साथ रहते हैं ना, तो आप खुद बनाइए। जब जेठानी जी की तबीयत खराब है तो आप बना करके दीजिए, लेकिन मैं तो खाना नहीं बनाने वाली हूँ। मैं तो सोचती थी कि मैं अलग थलग की हूँ तो बड़ी बहू के कारण की हूँ, लेकिन आज मुझे समझ में आ रहा है कि छोटी बहू भी कम नहीं है। चलो कोई बात नहीं, खाना मैं ही बना लेती हूँ। काजल, अरे माँ तुम किचन में क्या कर रही है? खाना बना रही हूँ बेटा। बोला तुम क्यों खाना बना रही है? घर में दो दो बहुएं हो, घर में दो दो बहुएं के होने के बाद भी तू किचन में खाना क्यों बना रही है? तो मैं क्या करूँ बेटा, दोनों बहुएं आपस में इतनी लड़ती है, उसके चक्कर में मैं दोनों को अलग की। अब जब एक की तबीयत खराब है, दूसरी को मैं बोल रही हूँ कि थोड़ा खाना बना दो, वो तो खाना बनाने के लिए रेडी है ही नहीं है। वो बोलती है कि मैं अलग हूँ तो क्यों खाना बनाऊं, तो क्या करूँ? अब मरते हुए तो छोड़ूंगी नहीं ना, दोनों तो मेरे लिए बराबर ही है ना। अच्छा, काजल खाना बनाकर नहीं दे रही है तुझे? अरे बेटा खाना बनाकर अगर देती ना तो मैं किचन में खाना बनाते नहीं होती। अब वो सुनेगी तो बोलेगी मेरा पति को भड़का रही है, लेकिन मैं भड़का नहीं रही हूँ। इतने दिनों से लड़ाई कर रही है आपस में ये दोनों, मैं तो अपने बेटे को कुछ नहीं बोली, लेकिन तूने आज पूछ लिया तो मैं बोल दी। देख बेटा परिवार होता है एक दूसरे को ख्याल रखने के लिए, ये नहीं एक अगर तकलीफ में है तो दूसरा छोड़ करके अपना शरीर देखे। मैं मान रही हूँ कि गलतियां दोनों की थी, ये नहीं मैं बोल रही हूँ कि गलतियां छोटी बहू की है, बड़ी बहू की भी गलतियां है। इसी कारणवश तो मैं अलग थलग की थी कि दोनों को काम का बोझ पड़ेगा तब समझ में आएगा कि काम करना होता है। और जब से मैं दोनों को अलग की तो देखो दोनों को शरीर चलने लगा। मैं तो ये लोग को सुधारने के लिए अलग की थी, लेकिन मैं ये नहीं जान रही थी कि इतना दूर लड़ाइयां चल जाएगी। भाइयों में तो अलग थलग नहीं ना हुआ है। तुम्हारा बड़ा भाई काम के सिलसिले में ही ना बाहर गया है, और उसकी पत्नी बीमार है तो उसकी पत्नी का कोई देखभाल नहीं करेगा। वो बीमार है तो बीमारी रहेगी। मुझे तो काजल ने कुछ बताई नहीं। अरे बेटा बताएगी क्यों? काजल क्या हुआ? ये क्या हो रहा है घर में? क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है, माँ जी अलग अलग किए हैं तो अलग अलग हम लोग काम कर रहे हैं। तुम्हें पता है ना कि बड़ी भाभी की तबीयत खराब है? तो तबीयत खराब है तो मैं क्या करूं? अलग है तो वो समझे, खाना बनाना है नहीं बनाना है वो जाने और उनकी सास जाने। मुझे क्यों माँ जी उनका काम करने के लिए बोल रहे हैं? मेरा काम तो नहीं बोलते बड़ी दीदी को करने के लिए। बस काजल बहुत हो गया, बहुत सुन रहा हूँ तुम्हारी बकवासें। एक अगर बीमार है तो दूसरा काम करके नहीं देगा। ज्यादा अपनी बड़ी भाभी का साइड मत लीजिए। जब आपका कपड़ा बारिश में भीग रहा था तो आपका कपड़ा उठाने नहीं गई, आज बहुत साइड ले रहे अपनी बड़ी भाभी का। अरे बस करो काजल, इतना छोटा छोटा काम का याद दिला रही है तुम भी तो कुछ गलती की होगी उनके साथ। मैं भी बहुत दिन से तुम्हें नोटिस कर रहा हूँ, जब शादी होकर के आई थी तो तू तो बोलती थी कि मुझे ये काम नहीं आता करने, वो काम नहीं आता करने, उसके कारण तू आराम से 3 महीना का रेस्ट ली। जब काम करने के लिए बोला गया तो लड़ाई हुआ, और लड़ाई होने के बाद अलग थलग हो गई, उसके बाद तेरा सब काम क्यों हो रहा है? बहुत बर्दाश्त कर रहा हूँ काजल तुझे। अगर तुझे यहाँ अलग थलग रहना है ना तो रहो अलग थलग, लेकिन राशन का पैसा अब मैं नहीं दूंगा। अरे हमारा परिवार ये था, तुम्हारे आने के बाद ये सब हुआ।
मैं मान रहा हूँ कि तुम ही कर रही है, लेकिन पहले क्यों नहीं करती थी? तू ही ना चाहती थी कि अलग अलग हो जाए, उसके बाद अपना काम पूरा आराम से करूंगी। बताना, सब अगल बगल के कितने मेरा दोस्त लोग मजाक उड़ाते हैं कि तुम्हारी पत्नी कैसी है, आते के साथ घर में अलग अलग हो गई है। बड़ी भाभी तो जब से आई थी तब से घर में अलग अलग नहीं हुई थी, तुम्हारे आने के बाद ही क्यों अलग अलग हुई? तो मैं क्या अलग करवाई हूँ? माँ जी तो अलग करवाए थे, माँ जी को क्यों नहीं बोलते? तुम्हारी हरकतों के कारण अब तुम कैसे सारा काम टाइम पर कर रही है? देख बहू, मुझे तुमसे न शिकायत है और न बड़ी बहू से शिकायत है। शिकायत इसी बात की है कि जब तुम आई तो तुम अपना काम सब बड़ी बहू पर छोड़ देती थी। वो तो काम करती ही थी, लेकिन तुम इस तरह से करने लगी। मैं तो दोनों को आदतें सुधारने के लिए अलग की थी। हमारा बेटा अलग नहीं हुआ है, हमारा बेटा साथ में ही है। मान रही हूँ, वो भी तुम्हारे साथ झगड़ती है, लड़ती है, लेकिन शुरुआत तो तुम ही करती है ना। अरे वो तुम्हारे से बड़ी है, बड़ा का कुछ औहदा होता है या नहीं? अरे वो दो चार बात सुना रही है तो चुप हो जा, मुझे बता, मैं सलटाऊंगी तो नहीं। दोनों आपस में झगड़ने लगती है कुत्ते बिल्लियों की तरह। मैं तुम्हारा ही गलती नहीं बोल रही हूँ, बड़ी बहू का भी गलती है। अब बड़ी बहू घर में बीमार है, तुम्हें मैं बोली खाना बनाने के लिए, तो तू क्या सुना कर गई मुझे? ये तुम्हारा ससुराल है, तुम्हारा मायका नहीं है। यहाँ रिश्तों का लिहाज किया जाता है। ये नहीं कि मायके में जो मर्जी है वो बोल दी, माँ से बहन से बोल दी, वहाँ चलता है, लेकिन ससुराल में नहीं चलता है बहू। और वैसे भी तू यहाँ सबसे छोटी है, तो सबको देखते हुए चलना होगा तुझे। अलग करने के बाद भी तुम्हें अक्ल नहीं आई? काजल सुधर जा, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा ना कि तुझे तेरा मायके छोड़ करके आ जाऊंगा। तू समझते रहना मायके में रहना जिंदगी भर। नहीं नहीं, मैं वैसे गलती नहीं करूंगी। जा रही हूँ, खाना बना लेती हूँ। अब से कोई अलग अलग खाना नहीं बनेगा, अब साथ में खाना बनेगा, समझी ना? और जैसे अभी उठ करके सुबह सुबह सारा काम कर दी थी ना, साथ में होने के बाद भी वैसे तू और भाभी मिल बांट करके काम करेगी। दीदी खाना खा लीजिए ना। अगर खाना नहीं खाएंगे तो फिर दवा कैसे खाएंगे? नहीं छोटी, मुझे खाने का जरा सा भी इच्छा नहीं हो रही है। दीदी आपका पसंद का खाना बनाई हूँ, आप खाइए ना। बोलिए तो आपका सर दवा दूं क्या? सर दर्द कर रहा है। नहीं छोटी, रहने दो, मैं हिम्मत करके खाना खा लेती हूँ। दवा खाऊंगी तो फिर ठीक हो जाएगा। हाँ दीदी, जल्दी जल्दी खाना खाइए। अदरक और काली मिर्च कूट करके चाय बना देती हूँ, जिससे दीदी का जल्दी खांसी में राहत मिलेगा। दीदी चाय पीजिए ना, चाय पीने से खांसी में आराम मिलेगा दीदी। छोटी सॉरी छोटी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया और तुम मेरी तबीयत खराब में मेरी इतना देखभाल की। अरे दीदी, मैं भी तो आपके साथ गलत व्यवहार की थी ना, तभी तो हम लोग आपस में झगड़ जाते थे। अब जाने दीजिए ना दीदी, कुछ गलतियां मेरी थी, कुछ गलतियां आपकी थी। मुझे भी अपनी गलतियों का एहसास है, तो हम लोग वो सब छोड़ करके एक नया शुरुआत करते हैं ना। हाँ छोटी, सॉरी छोटी, मुझे माफ कर दो। अरे नहीं नहीं दीदी, सॉरी, मैं भी बोल रही हूँ। और आप जल्दी जल्दी चाय पीजिए, चाय पियेंगे तभी तो आप ठीक होंगे, तो आप मेरे कामों में मदद करेंगे। तू ना छोटी नहीं बदलने वाली है, काम तो मेरे से तू बराबर ही करवाएगी। क्यों नहीं दीदी, मुझे अकेले काम करने में मजा नहीं आ रहा है। ये हुई ना बात, अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अपना घर में। नहीं तो पहले तो अपना ही घर काटने को दौड़ता था।